तो हेलो गाइस, इससे तुम्हारा भाई एकदम मजबूत अपडेट है। तो आज हम बात करने वाले एल्विश आर्मी और क्रेजी दीप के बारे में। तो रिसेंट के कुछ दिनों में क्रेजी दीप को पता नहीं कौन सी चुल मस्ती की उड़ता तीरो अपने इसमें ले लेते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो एल्विश आर्मी एक एल्विश का फैन पेज है जिसको क्रेजी दीप टारगेट करते हुए बोलते हैं किसी और का फैन पेज बना के उसकी एंगेजमेंट पे फ्लैक्स करना। भाई सच में अनपढ़ हो तुम। अब ये बात क्रेजी दीप ने एल्विश आर्मी के फैन पेज को ही नहीं, एल्विश के सारे फैन पेजेस को बोला। तो उसी पे एल्विश के एक फैन पेज का रिप्लाई आता है, किसी एक यूट्यूबर पे बार बार वीडियो बना के व्यूज लेके उससे जितने पैसे आते उसका फ्लैग करना। भाई सच में किसी बड़े यूट्यूबर की चाट के यूट्यूब ग्रो किया और आप ट्विटर पे ट्वीट पढ़ के अपना ओपिनियन देने वाले ज्ञान दे रहे हैं गाइस। तो उसी पे क्रेजी दीप रिप्लाई करते हैं, जिन यूट्यूबर्स पे वीडियो बनती है उनके फैंस फॉलो नहीं करते और फ्लैग स्क्रिप्ट राइटिंग एडिटिंग प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के डालना। उसके बाद जब लोग मुझे अपने ओपिनियन के लिए फॉलो करते हैं उसका है फैन पेज को जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है। और इसी के बाद इस पे एल्विश का फैन पेज बोलता है, कभी भी ना किसी यूट्यूबर के फेस थंबनेल आवर टाइटल में एक्सपोज लिखे बिना एक वीडियो डाल, फिर कितनी एंगेजमेंट में तेरी ऑडियंस कितनी है पता चल जाएगा। लेजी थी फिर ट्विटर पे ज्ञान देना, खुद का घर दूसरों के नाम पे चला रहा है और दूसरों को बता रहा है। और उसी के साथ ये इमेज भी अटैच है जिसमें आप देख सकते हैं क्रेजी दीप के थंबनेल्स और टाइटल। और इसी के बाद इस फाइट में एक और फैन पेज के एंटर होते हैं जिसका नाम एल्विश आर्मी है। वो लिखता है, किसी और के नाम टाइटल और दूसरों का थंबनेल लगाकर किसी और रोस्टर का कंटेंट कॉपी कर यूट्यूब पर व्यूज लेना है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? तेरा खुद का क्या है? उसके फैन पेज में पावर है और 6 लाख सब्सक्राइबर वाले इंसान को मेरे लिए पोस्ट करनी पड़ रही है। और इसके बाद क्रेजी दीप वापस रिप्लाई करते हैं और बोलते तू लोडू कैसलास बिजनोई बन के बात करना या बना खुद की पहचान। तो उसी पे एल्विश आर्मी का फैन अकाउंट बोलता है, भाई के कितने सब्सक्राइबर है, सपोर्टर कोई नहीं है, आपका हाल तो टिकटॉकर से भी बुरा है और हम थोड़े शरीफ इंसान हैं, गाली कम प्रीफर करते हैं। अब ये बात एल्विश के फैन अकाउंट ने इसलिए बोला क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ है आप लोग को पता है क्या लिखा है क्रेजी दीप ने। तो उसी के रिप्लाई में ये भी लिख सकता था पर इसने इस तरीके से डिफेंड किया अपने को। तो इसी के बाद क्रेजी दीप इस पे रिप्लाई करते हैं, सपोर्टर और टॉक्सिक फैन बेस में फर्क होता है और अगर अपनी रियल आईडी से कमेंट करता तो कोई भाव नहीं देता, क्लाउड मुझे नहीं तुझे मिल रही है एल्विश के नाम से हंडू। और इसी के बाद इनकी और भी फाइट होती है रिप्लाई सेक्शन में, पर मैं सब नहीं बताने वाला, मैं इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। तो जैसे कि ये जिसमें क्रेजी दीप लिखते हैं, सैड रियलिटी, अब आपको किसी शो को जीतने के लिए टैलेंट गेम स्पिरिट नहीं सो कॉल्ड कटर हिंदू होना पड़ेगा, स्पेशली बिग बॉस। इसके बाद हेट आएगी बट सच यही है, #बिग बॉस। और इसी के बाद इस पे मैक्सिमम बोलते तेरी हिम्मत कैसी हुई फालतू बोलने की। तो क्रेजी दीप उसी के बाद मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, क्या मतलब मैं एंटी हिंदू हूँ। तो अब ये पोस्ट क्रेजी दीप ने एल्विश यादव को टारगेट करते हुए बोला है कि बिग बॉस जीतने के लिए कटर हिंदू होना जरूरी है। तो अब इसी पोस्ट के नीचे एल्विश आर्मी भी रिप्लाई करते हैं और लिखती है, हाँ जैसे तुम्हें यूट्यूब पर रिलेवेंट रहने के लिए एल्विश यादव और किसी और की जरूरत पड़ती है, नाम भी लिख सकता हूँ मैं, छोड़ हिंदू की बात वो लोग करे तो ठीक है जिन्होंने कभी जमीन पर स्टैंड लिया हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी में दिवाली और होली की भी बधाई का भी मजाक उड़ाया हो, उनसे ये ज्ञान एक्सेप्ट नहीं है। बाकी वीडियो नहीं है एल्विश यादव को एंटी हिंदू बनाने वाली। तो उसी के नीचे एक बंदा रिप्लाई करता है, ये फुकरा की चाटने वालों में से है। और ये वाला कमेंट देखने बाद क्रेजी दीप को अच्छा नहीं लगता और लिखते हैं, चाटना भोसड़ी कम करना होता है, खुद लिखा हूँ गाने और स्क्रिप्ट, छोड़ो भाई कंटेंट क्या, तुम तो सिर्फ पॉलिटिक्स आती है समझ। भाई ये सब देखे अब इसको ट्वीट भी लिखने को नहीं आ रहा, प्रॉपर लिखा नहीं है भाई। कोई क्रेजी दीप को टैग करो स्क्रीनशॉट लेके कि पहले ट्वीट बरोबर लिखे। तो अब एल्विश यादव की बात उठी गई तो एल्विश यादव के बारे में बात कर लेते। तो एल्विश यादव ने कल एक स्टोरी डाली जिसमें वो अपनी क्वीन का फोटो कुछ इस तरीके से डालते हैं, पूरा हाइड कर देते हैं। हाँ भाई, अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि कृति मेहरा है और कुछ लोग इनको बता रहे हैं। अब ये कौन है, शायद से एल्विश आर्मी के फैन अकाउंट को पता है, इसके लिए उसने ये ट्वीट किया था। तो इसी के बाद बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। तो मुनव्वर फारूकी की पहली झलक बिग बॉस 17 की कल दिखी है, जो कि आप इमेजेस में देख भी सकते हैं। तो भाई अब जल्दी बिग बॉस 17 स्टार्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा रिकॉर्ड करके तब तक तो स्टार्ट हुआ रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बारे में। तो मैच होने के बाद कुछ लोगों को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के कुछ इंसिडेंट पसंद नहीं है। अब उसी पे एक बंदा लिखता है, द रियल पीसीबी शुड रेज द इशू विद आईसीसी एंड बीसीसीआई अबाउट 3 थिंग्स टुनाइट, इंडियन फैंस बूइंग बाबर आजम, इंडियंस रेजिंग तुम्हारे बाप है हम, स्लोगन है पाकिस्तान प्लेयर, दिल पाकिस्तान नॉट प्लेड ऑफ्टन स्टेडियम। बड़ा दिल नहीं है आप लोगों का, लेकिन इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। ग्रेस करने वाला इरफान पठान इस पे नहीं बोलेंगे ना ट्वीट करेंगे। तो उसी के बाद इस पे एक बंदा लिखता है, अबे सो जा, सुबह आटे के लाइन में भी लगना होगा तुम्हें। तो गाइस आज के लिए बस इतना और अब अलविदा लेते हैं। और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया फिर भी चलेगा पर लाइक जरूर कर देना वीडियो को, उससे क्या थोड़ी बहुत वायरल हो जाती है वीडियो। तो प्लीज लाइक मार देना और थोड़ी बहुत दया आई तो सब्सक्राइब भी कर देना।